हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 5 मार्च 2024 ट्यूसडे के लिए। अगर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट ने केवल कंसोलिडेशन किया एंड काफ़ी, यानी सैटरडे में भी कंसोलिडेशन हुआ था स्पेशल सेशन में, एंड आज भी पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। कॉल पुट दोनों काफ़ी हद तक डिके हो चुके हैं। क्या कल मार्केट में कुछ मूवमेंट पॉसिबल है? तो सबसे पहले देख लेते हैं एफआईएस डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एफआईएस डेटा की बात करूँ, देखो यहाँ पर एफआईएस तो सेलिंग कर रहे हैं, बट डीआईएस इतनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं एंड उसके बाद भी मार्केट में अप मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कल के लिए अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की बुलिश पोजीशन है, मतलब ये थोड़ा गैप अप हो सकता है एंड फिर वापस वही फंसने वाली स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में अभी भी इन्होंने 19,600 करोड़ की सेलिंग ही कर रखी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में सेलिंग है ना। मिड कैप निफ्टी में मेजर सेलिंग है बिकॉज उसकी आज एक्सपायरी थी। बट यहाँ पर जो बियरिशनेस या बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, वो जो कयास लगाए जा रहे थे वो डेटा में नहीं नज़र आ रहा है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, बट हाँ वापस बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डेटा तो उतना बियरिश नहीं है जितना मार्केट में दिख रहा है, न ही उतना बुलिश है। देखो उतना बुलिश भी नहीं है कि मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ये है गैप अप होगा, वापस अपने लेवल्स पे आके थोड़ा नीचे जाके ऊपर आके कंसोलिडेशन करने की पोजीशन में ही दिख रहा है। ठीक है, यानी एक वन साइडेड मूवमेंट कि हाँ मार्केट अब 23,000 जा रहा है। ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारा डिस्कशन था कि यार वी शेप रिकवरी बैंक निफ्टी ने की, निफ्टी अपने रेंज में है। ठीक है, कल का वीडियो आप देख लेना, ट्रेंड लाइन की रेंज में। तो ये यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब ये थक जाएंगे बायर्स और सेलर्स, तो जो थकेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, या फिर कोई ग्लोबली कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए उसका, तो अब वेट कर रहा है मार्केट कि हाँ कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स भी डाउन ही हुआ है 0.5%, तो ज़्यादा इस पर तो इम्पेक्ट नहीं है। बट हाँ 15 के नीचे अब विक्स आ चुका है हमारा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 0.1% एंड सेंसेक्स 0.1%, तो काफ़ी छोटा मूवमेंट हुआ है। स्टॉक फ्यूचर थोड़ा सा नेगेटिव है एंड इन स्टॉक ऑप्शंस यानी कोई बिल्ड नहीं किया है इन्होंने। थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा बिल्ड किया है, वो गैप अप के लिए किया है ना। गैप अप हो जाए वो अपनी पोजीशंस बुक कर लेंगे, बट हाँ कंटिन्यू जाएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे बड़ा सेलिंग करनी चाहिए। वैसी तो सेलिंग है नहीं, बाकी देखते हैं। अगर लेवल टूटते हैं तभी आप ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। यानी अगर 22,440 के ऊपर सर्वाइव करता, देखो एक होता है कि क्रॉस कर गया, गैप अप हो गया, यहाँ क्रॉस कर गया, गैप अप अगर होगा इस रेंज को अब तोड़ेगा तो पहली बार तो नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर छोटा सा रिस्क लेके ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो या पेपर पे ट्रेड कर सकते हो कि गैप अप हुआ, मैंने पुट बाय कर लिया भाई, है ना। क्यों? क्योंकि गैप अप होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर मार्केट को इस लेवल रेंज को तोड़ना है तो नीचे आके ही फुल वॉल्यूम के साथ तोड़ना पड़ेगा, है ना। 440 के ऊपर अगर सर्वाइव करेगा तभी आपका 503 का लेवल, यानी 510 520 तक जा सकता है। उसके बाद आपकी 600 की जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, बट हाँ 440 के ऊपर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर बैठा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यहाँ जो बायर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। नीचे 365 का लेवल, 360-70 का लेवल, ये रेंज है आपकी। ये कौन सी रेंज है? देखो ये रेंज, ये यहाँ से लेके आता, तो ये रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता, इसके नीचे आके रेजिस्टेंस फेस नहीं करता, तब तक आप गिरने की भी ज़्यादा उम्मीद मत करना। मानो मार्केट ऊपर जाए और आपने कॉल बाय कर लिया और वापस मार्केट नीचे आया, तो हमें निकल जाना है छोटे से लॉस में, दिन भर वेट नहीं करना। ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। माना मार्केट नीचे गया, हमने पुट बाय कर लिया, ऊपर आया तो हम बैठे नहीं रहे कि हाँ यार ये हमारा एसएल है। इस एसएल का वेट करोगे, हो सकता है मार्केट दिन भर यहाँ रहे बट आपका पुट डीके पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलना। जब आप जो पोजीशन बना रहे हो वो पोजीशन इसलिए बना रहे हो कि इसके नीचे मार्केट है, वापस अंदर आ जाए तो निकल जाओ। इसके ऊपर मार्केट है तो बुलिश बनाओगे, तो वापस अंदर आ जाए तो निकल जाओ, छोटे से लॉस में निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, है ना। सो एक तो ये चीज़ आपको कल के लिए ध्यान रखनी होगी। एंड सेकंड, अगर लेवल टूटेंगे तो क्या मिल सकते हैं? अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, ये टूटा स्ट्रांगली, अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो 280 का लेवल एंड
20 का लेवल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल पे है, ठीक है। क्यों है इम्पोर्टेंट लेवल पे? क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये 200 के लेवल को सपोर्ट बना लिया है ना। जिस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब इसने आके, यानी पहले भी आपको याद हो तो जब गैप डाउन हुआ था तब भी यहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। देखो कहाँ से गैप डाउन होता है, यहाँ से डायरेक्टली 48,100 से डायरेक्टली गैप डाउन हुआ था जब HDFC का रिजल्ट आया था, इतना बड़ा। एंड जब वापस आया तो इसी को रेजिस्टेंस बनाया था, उससे के बाद फिर आया तो रेजिस्टेंस इसे बनाया। गैप अप जब भी हुआ था तो सर्वाइव नहीं किया ना। बट यहाँ अब जब नीचे से आके यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है तो यहाँ रुक तो रहा है ना। ऐसा सच नहीं है कि बेरिशनेस है, बट हाँ ये नहीं हो जाए कि ये इसी रेंज में इस बार एक्सपायर कर जाए। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यार थोड़ी रेंज को बड़ा कर लें, 550 और 240, ठीक है। तो ये रेंज है आपकी। इस रेंज में अगर सर्वाइव करता है तो करने दो जितनी देर कर रहा है, अवॉइड करो मार्केट में। इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड में प्लान करो, एंड वापस इस रेंज में अगर आ जाता है तो जल्दी से निकल जाओ। फिर वेट मत करो कि मेरा ऐसे लेगा नहीं लेगा, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करना है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? 830 का लेवल एंड उसके बाद 48,100 का लेवल। सो दैट इज़ अपर साइड लिमिट। एंड नीचे की बात करूँ तो 47,240 टूटेगा तो पहला लेवल 46,900 का है ना। एंड उसके बाद आपको 46,500 का लेवल देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। सो अगर हम SL के साथ ट्रेड करें तो देखो ये आप अगर 242 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 425 आपका SL रहेगा। और अगर आप 742 यानी 550 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो फिर आपके लिए 320 आपका SL रहेगा। 47,320 अगर बाय कर रहे हैं तो 47,320 SL रहेगा, और सेल कर रहे हैं तो 425, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज। ये छोटी मत समझना है ना। सो काफ़ी बड़े SL बनेंगे तो अवॉइड करो अभी यहाँ पर। जब टिकता है तो ही प्लान करना। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो आज ऑप्शन चेन में थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 28 लेग के कॉल राइटर्स आके बैठे, मतलब ये थोड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इनका डर कम होता जा रहा है ना। अगर आप 64 लाख टोटल यहाँ राइटर्स बैठे, 400 पर ही मार्केट है और 400 पर ये बैठे हैं, डरे नहीं है ना। बड़े गैप अप की भी इनको उम्मीद नहीं है, और अगर होगा तो नीचे ले आएंगे, समझ रहे हो। तो फिर नीचे आके निकल जाएंगे, फिर ऊपर भगा दें वो अलग बात है, बट हाँ डर नहीं है इन्हें। 64 लाख यहाँ बैठे हैं, 500 पर 53 लाख बैठे हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स कहाँ है? 400 पे तो 52 लाख है, फिर 300 पर आपके 50 लाख है। तो 300 से और ये 500 तक की रेंज जिसमें मार्केट हो सकता है पूरा वीक निकाल दे। तो 300 पर हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड 500 पर हम पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर जाएगा तो, ठीक है। 50 पॉइंट का SL रहेगा, 50 पॉइंट का भी मत लो यार, 30 पॉइंट का ही लो। 30 पॉइंट का SL लेके चलना। एंड अगर आपके डायरेक्शन में 60 पॉइंट जाता है तो आप कोस्ट टू कोस्ट आ जाओ, एंड फिर आपके डायरेक्शन में 30 पॉइंट से आता है यानी 120 पॉइंट, 60 120, 30 पॉइंट का SL 120 पॉइंट पर बुक कर लो। यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, वन सेकेंड वही प्लानिंग रहेगी 120 पॉइंट की, एंड 30 पॉइंट का SL लेके चलेंगे। सो ये तो 2 पॉइंट हो गए कि कहाँ कॉल एंड पुट हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद 200 पर, नो डाउट 200 पर फिर कॉल अटेम्प्ट बनता है, क्योंकि 85 ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, यहाँ पर बनता है। और ऊपर नहीं, 600 पर नहीं बनता आपका, 500 पर बनेगा बट 600 पर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आता है, यानी फर्स्ट कैंडल में चला गया वो बात अलग है, बट 400 का रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ये सिनेरियोज है। इसके ऊपर नहीं, 500 के ऊपर निकल गया, 20-30 पॉइंट ऊपर जाके सर्वाइव कर गया, फिर पुट के बारे में मत सोचना। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। अच्छा गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, गैप अप के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? देखो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मेरा व्यू या आपके व्यू की बात नहीं कर रहा। यहाँ इन द मनी निकले हैं, यहाँ इन द मनी बैठा है, तो इन द मनी जब बैठा है तो उसे लग रहा है कि गैप अप होगा, और जब बड़े प्लेयर को लग रहा है गैप अप होगा तो हम और आप क्या है ना, तो हम भी यही लेके चलेंगे कि हाँ गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? जो 47,456,
यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 22 लाख का रेजिस्टेंस है, वहाँ 50 लाख का था। देखो निफ्टी का अलग होता है, बैंक निफ्टी का अलग होता है ना, तो यहाँ 22 लाख का रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 500 तोड़ना ईजी नहीं है, बट अगर 500 टूटा तो क्या होगा, अगर ये टूट गया तो फिर आपको 48,000 तक की जर्नी देखने को मिल सकती। टूट गया मतलब ये नहीं 503 दिख गया सर, 505 दिख गया, वो नहीं है ना, इसके ऊपर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है ना। यानी 550 लेके चलो, 550 के ऊपर सर्वाइव कर ले, 2-4 मिनट भी कर लेगा तो फिर भग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट 47,000 का सपोर्ट का मतलब 46,900 तक जाएगा। जब नीचे जाएगा तो 46,900 तक जाएगा, वापस आएगा। जब वापस आएगा तो यहाँ एक कॉल अटेम्प्ट बन सकता है। ओके, या नीचे गिरते हुए नहीं बाय कर सकते हो, बट हाँ 150 का फिर आपका एसएल रहेगा। तो जब नीचे चला जाए 900 पर, सब वो बना ले ऊपर आए, तब बाय करना आराम से, फालतू में डिके कराने का क्या फ़ायदा। 48,000 पर पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं, 48,050 पे करना पड़ेगा आपको, और 48,150 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, पुट अटेम्प्ट और कहाँ 500 पर आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब गैप अप ओपन हो और नीचे आ जाए, तब आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हो। जब गैप अप ओपन हो, नीचे आ जाए, 5-6 मिनट इसके नीचे सर्वाइव करे, तो आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉल अटेम्प्ट इसके अलावा और छोटे मोटे कॉल अटेम्प्ट तो आप 47,200 पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी बीच में फंसा हुआ है, 47,200 से 47,500 के बीच। सो ये तो क्लियर है। जब यहाँ 200 पर आप अटेम्प्ट करेंगे या 500 पर आप पुट अटेम्प्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आपका 50 पॉइंट के एसएल रहेंगे। और जब आप 47,000 या 46,900 पर आप अटेम्प्ट करेंगे, तब आपका 100 पॉइंट के एसएल रहेंगे और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। जो एसएल है उसके रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स हमारे टारगेट एटलीस्ट होने चाहिए, है ना, 2.5 to 3 टाइम्स। और अगर हम बात करें 48,050 पर जब करेंगे, तो भी हमारा 100 पॉइंट का एसएल और 300 पॉइंट 250 to 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। बट हाँ, जैसे 100 पॉइंट हमें मिलते हैं तो हम कोस्ट टू कोस्ट आएंगे, फिर 100 पॉइंट जाता है तो फिर हम 100 पॉइंट के बेनिफिट में, और फिर 100 पॉइंट जाता है तो हम बुक कर लेंगे। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, बट आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। क्या करना होगा कि आपको लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि वीडियो फीड में नहीं जा रही है ना, तो उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा साथ देना होगा। सो आई होप सब साथ देंगे। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।